एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के हिंदी का सैंपल पेपर 1, जो कि हम करेंगे फुल्ली सॉल्व। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जो है वो वीडियो देख लेते हैं कि पेपर जो है वो किस तरीके का आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं पेपर बच्चों हमारा 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग जो है वो हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। ये क्वेश्चन पेपर जो है वो सेकंड लैंग्वेज हिंदी का है। ठीक है, भाग क जो है इसमें आपको निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची है? चांद का पर्यायवाची कौन सा है? चंद्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। कपड़े को वस्त्र भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चुनाव करें। पत्थर, ये सही है। ठीक है, ये पत्थर हो गया, पत्थर हो गया, पतरी हो गया, हम पत्थर बोलते हैं तो ये सही है। बच्चा शब्द का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन बोला है तो बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चे। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? वीर की भाववाचक संज्ञा होगी वीरता। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द चुने। तो सर्वनाम शब्द इनमें से कौन सा सर्वनाम क्या होता है? जो नाम की जगह पर आए। ठीक है, तो मैं जो है वो यहाँ पे क्या हो गया? सर्वनाम। अगला है राजा चिल्ला रहा है। वाक्य में क्रिया शब्द चुने। क्रिया होता है काम, तो यहाँ पे क्या काम है? चिल्लाना, तो चिल्ला जो है वो क्रिया है। क्रिया शब्द चुने। मिलना, मिलावट, मेल, मिलन, तो मिलना जो है वो क्रिया है। सैनिक ने तलवार झटपट संभाल ली। वाक्य में से क्रिया विशेषण यानी कि काम की विशेषता जो बताए। ठीक है, तो झटपट जो है वो जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा शब्द का लिंग क्या होगा? तो बेटा शब्द का लिंग जो है वो क्या हो जाएगा? बेटी। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। ठीक है, जिसमें कि कविता भाग पर आधारित जो है वो आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर आपने देने हैं। गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं? भारत के कोने कोने से। फूल और कांटा कहाँ जन्म लेता है? पौधों पर, पौधे पर। ठीक है, इसके बाद है हमें किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए? तो हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। भाई कन्हैया कौन थे? तो भाई कन्हैया जो है वो गुरुजी के एक सेवक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कठिन शब्दों पर आधारित निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सागर शब्द का अर्थ चुने। तो सागर का मतलब क्या होता है? समुद्र। रक्तदान शब्द का क्या अर्थ है? रक्तदान का मतलब होता है खून दान। छात्र शब्द का क्या अर्थ है? तो छात्र मतलब विद्यार्थी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। संगत की सेवा कौन करता था? तो संगत की सेवा जो है वो भाई कन्हैया करते थे। क्वेश्चन है भाई कन्हैया घायलों की सेवा किस प्रकार करते थे? तो उत्तर है यहाँ पर कि पानी पिलाकर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई कन्हैया जी किसके भक्त थे? तो भाई कन्हैया जी जो है वो भक्त थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के। ठीक है, तो क ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उपहार शब्द का क्या अर्थ है? उपहार का मतलब तोहफा होता है। क ऑप्शन ठीक होगा। प्रस्तुत पंक्तियां कौन सी कविता से ली गई है? तो उत्तर है कोई नहीं बेगाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। 6 है प्रश्न। ठीक है, एक एक नंबर के हैं ये सारे, और सामने जो है वो आपको ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपने आंसर जो है वो चूज करना है। कठिन शब्द का विशेषण क्या है? तो मतलब कठिनाई हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो सम्राट शब्द का लिंग क्या होगा? तो सम्राट का जो लिंग बदलेंगे तो वो हो जाएगा सम्रागी। असली शब्द का होगा, तो ये जो है वो क्या है? सही है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है वीर का भाववाचक संज्ञा जो है वो वीरता होगा। तो वीर का भाववाचक संज्ञा जो है वो वीरता ही होगा, है ना, तो ये भी सही है हमारे पास। इसके बाद अगला है प्रभु को परमात्मा भी कहते हैं जी। बसंत शब्द का विशेषण बसंती है। ठीक है, तो ये भी सही है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो एक एक नंबर के 6 प्रश्न है। डैश में क्या झूठ बोल रहा हूं? तो यहाँ पर आ जाएगा अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। कर्म शब्द में र का प्रयोग हुआ है आधा। ठीक है, भला प्लस आई, इसको जो है मिलाकर क्या बन जाएगा? भलाई। ठीक है, भलाई। नेक्स्ट है ये ई के ऊपर आएगा। ठीक है, बड़ी ई है यानी ये। इसके बाद है गिल्लू पर्दे पर चढ़ा और नीचे उतर गया आया। आप कौन हो? क्वेश्चन मार्क लगाना है, विराम चिन्ह लगाने को बोला है। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, तो ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक।
आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दे। ठीक है, तो 1-1 नंबर के ये प्रश्न है। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विजय दिवस जो है व्यक्ति के पराक्रम, साहस, वीरता आदि के गुणों को याद करके उसके सम्मान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम दान कौन सा है? तो रक्तदान जो है वो सर्वोत्तम दान है, क्योंकि यह दूसरे को जीवन दे सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, खड़ग सिंह कौन थे? तो खड़ग सिंह जो है वो इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रगीत कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रगीत जो है वो कौन सा है? वंदे मातरम। अंग्रेजों की नीति क्या थी? अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। चोर कौन था? जूते पर पॉलिश कराने वाला ग्राहक जो है वो चोर था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम ज्ञानी कैसे बन सकते हैं? तो हम प्रतिपल यदि अक्षरों को सीखें तथा दूसरों को सिखाएं, तो इससे हमारा शब्द ज्ञान जो है वो भी बढ़ेगा और भाषा पर हमारा अधिकार स्थापित होगा और हम ज्ञानी बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गिल्लू कौन था? तो गिल्लू गिलहरी जाति का एक छोटा सा जीव था। ठीक है, अगला प्रश्न है, धर्मशाला किस पर्वतमाला की गोद में बसा है? तो धर्मशाला जो है वो धौलाधार पर्वतमाला की गोद में बसा है। जूलिया को लेखक ने कितने रूबल दिए? तो जूलिया को लेखक ने 11 रूबल दिए थे। अशोक अपने शिविर में परेशान क्यों है? भयंकर नरसंहार तथा कलिंग को न जीत पाने के कारण अशोक अपने शिविर में परेशान थे। अगला प्रश्न है, सुमति कौन था? तो सुमति राजा शूरसेन का मंत्री था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये। ठीक है, जिसमें कि आपने जो है वो किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देने हैं और ये 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, राजा अपने जीवन से निराश क्यों हो गया था? राजा शूरसेन एक प्रतापी राजा था। एक बार राजा की उंगली में एक फोड़ा निकल आया। इस फोड़े का दर्द असहनीय था, मतलब सहन नहीं कर पा रहे थे वो। राजा ने पीड़ा से आहत होकर मंत्री को बुलवाया। मंत्री ने दर्द से तड़पते हुए राजा को देखकर कहा कि राजन, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। मंत्री के ये शब्द सुनकर राजा सोचने लगा कि यह मंत्री कितना पत्थर दिल है, इसके हृदय में किसी के प्रति सहानुभूति नहीं है। कुछ दिनों के बाद राजा की उंगली गल गई। उस समय राजा अपने दयनीय स्थिति को देखकर निराश हो गया। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, कलिंग के महाराजा भी मारे गए। फिर भी कलिंग के दुर्ग का फाटक बंद था। भीषण रक्तपात ने सम्राट अशोक के मन को बदल दिया। इस बदलाव के कारण सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न है, धीरा ने चोर को कैसे पकड़वाया? अपने शब्दों में लिखे। तो धीरा बहुत ही होशियार लड़का था। जब वह ग्राहक यानी कि चोर का दायां जूता पॉलिश कर रहा था, तब उसने ग्राहक यानी कि चोर के पैर में किसी चीज को देखा। ध्यान से देखने पर उसे पता चल गया कि वस्तु सोने का कंठा थी। उस समय उसने बड़ी चालाकी के साथ चोर के दोनों जूतों के फीते आपस में बांध दिए और जल्दी ही पुलिस वालों को बुलाकर ले आया। चोर ने जब भागने की कोशिश की तो वह मुंह के बल जमीन पर गिर गया और पुलिस वालों ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया और इस प्रकार चोर पकड़ा गया। अगला प्रश्न है, हमें सड़क पर दुर्घटना से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हमें सड़क पर दुर्घटना से बचने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें सड़क को भाग कर बेसिकली पार जो है वो नहीं करना चाहिए। सड़क किनारे बने फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। हमेशा सड़क के बाईं ओर ही चलना चाहिए। सड़क पर हाथ छोड़कर साइकिल नहीं चलानी चाहिए। हमें सड़क पर वाहन तेज गति से नहीं चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। कार चलाते समय सेफ्टी बेल्ट लगानी चाहिए। पैदल चलने वालों को सदैव जेब्रा लाइनों पर ही सड़क को पार करना चाहिए। सड़क पर खेलना, कूदना या उछलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अनु ने कला को कैसे बचाया? तो अनु जब तैरने के लिए तरनपाल गई तो उसने कला को पानी में हाथ छपछपाते हुए देखा। वह पानी में डूब रही थी। माला उसे बचाने के लिए मदद मदद चिल्लाने लगी। आने पर अनु स्वयं कला को बचाने के लिए पानी में कूद गई। पहले उसने कला को बाल पकड़कर ऊपर खींचना चाहा, लेकिन छोटे बाल होने के कारण वह उसे ऊपर न खींच सकी। तब उसने उसे दोबारा पकड़ा और पकड़कर किनारे पर पास खींच लाई और कला को दीवार के साथ लगा दिया। तभी माला ने कला को ऊपर खींच लिया और इस प्रकार अनु ने कला की जान बचा ली।
भाग ग है निम्नलिखित पंजाबी भाषा के शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें। तो जो पहला शब्द है वो हमें दिया गया है घटना, दूसरा है पैसा, तीसरा शब्द जो है वो है इनाम, ठीक है, इनाम। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो है भगवान। इसके बाद जो आखिरी शब्द है हमारे पास वो है चेतना, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चों है निम्नलिखित मुहावरों में से कोई 4 के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करें, ठीक है। तो पत्थर दिल यानी कि कठोर दिल वाला, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हम सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं कि मोहन पत्थर दिल लड़का है, वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकता, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पत्थर दिल का मीनिंग होगा कठोर दिल वाला, सेंटेंस होगा मोहन पत्थर दिल लड़का है, वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तो पथ का हारा लिखा है बट ये गलत है, ठीक है, ये होगा थका हारा। तो थका हारा का मतलब होता है बहुत थका हुआ, ठीक है, बहुत थका हुआ। तो इसका सेंटेंस जो है वो आप क्या बना सकते हो, किसान थका हारा शाम को घर पहुंचा, ठीक है। इसके बाद जो है आनाकानी करना जो है इसको हम लोग जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। आनाकानी का मतलब होता है टाल मटोल करना, ठीक है, टाल मटोल करना, टाल मटोल करना। इसका क्या सेंटेंस बना सकते हो, जब मैंने राम से अपने दिए हुए पैसे उधार मांगे तो वह आनाकानी करने लगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जब मैंने राम से अपने दिए हुए पैसे उधार मांगे तो वह आनाकानी करने लगा। अगला हमें जो है वो मुहावरा दिया गया है वो है मौत के घाट उतारना, ठीक है। इसका मतलब होता है मार देना। तो इसका जो है वो हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, राजा ने अपने शत्रु को मौत के घाट उतार दिया। आई रिपीट, राजा ने अपने शत्रु को मौत के घाट उतार दिया। फिर है हाथ धो बैठना यानी कि खो देना। तो इसका सेंटेंस बना सकते हो, कितने रोगी प्रतिवर्ष केवल समय पर रक्त ना मिलने के कारण ही प्राणों से अपने हाथ धो बैठते हैं, ठीक है। यानी कि कितने रोगी प्रतिवर्ष केवल समय पर रक्त ना मिलने के कारण ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। इसके बाद है गोद बिठाना यानी कि शरण में लेना, ठीक है, शरण में लेना। तो इसका जो सेंटेंस आप बना सकते हो वो बना सकते हो, माँ ने अपने बच्चे को गोद में बिठा लिया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। आपने खिड़की का शीशा टूट जाने पर प्रधानाचार्य या मुख्य अध्यापक को माफी मांगते हुए क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना पत्र लिखना है। या तो आप ये अटेम्प्ट करोगे या आपने कहानी लिखनी है 2 बिल्लियां और बंदर की, ठीक है। इसके बाद ये 7 नंबर का प्रश्न है बच्चों। इसके बाद 7वां प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो है एक निबंध लिखना है। या तो वैशाखी का मेला लिख लो, मेरा मित्र लिख लो, मेरी कक्षा का कमरा या फिर मेरा अध्यापक, किसी एक विषय पर लिखना है, ठीक है। ये 7 नंबर का होगा। है जिसमें कि आपको जो है आपकी हैंडराइटिंग के 5 नंबर जो है वो मिल सकते हैं अगर आप जो है वो अच्छे से काम करोगे, है ना, कटिंग कम से कम करोगे, साफ सफाई से काम करोगे। तो कोशिश करना कि आप पेपर जो है वो बहुत ही अच्छे से लिखें, ठीक है। ये वीडियो करते हैं हम यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और भी सैंपल्स के लिए मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट में जो है वो मतलब कि लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके बाकी के सैंपल पेपर्स जो है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। बाय बाय।